अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चौधरी परवेज लाई और मोनस लाई का खास आदमी मोहम्मद खान भट्टी, जो कि ईरान भागते हुए बलूचिस्तान में गिरफ्तार हो गया और खबरों के मुताबिक उसने वादा माफ गवाह बनने का फैसला कर लिया है और चौधरी परवेज लाई और मोनस लाई के खिलाफ उसने बयान दिया है और कहा है कि जो लूटमार, जो चोरी चिकारी, करप्शन और डाके ये लोग करते रहे हैं, करप्शन का बाजार उन्होंने गर्म किया हुआ था, वो मेरे जरिए करते थे सारा। और यकीन जाने इमरान खान खुद भी तो कहते थे कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज लाई है। लेकिन आजकल इमरान खान का परवेज लाई के साथ और स्पेशली फवाद चौधरी के साथ बहुत ही ज्यादा इश्क है, मोहब्बत है। इसकी वजूहात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर पंजाब के सबसे बड़े डाकू के साथ इमरान खान का क्या इश्क चल रहा है। और फवाद चौधरी जो बार बार पार्टियां बदलते हैं, कभी पीपल्स पार्टी में जाते हैं और कभी ये काफ लीग में जाते हैं और कभी ये नून लीग में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी ये पीटीआई में है। और इमरान खान को यह भी पता है कि जब मुझ पे बुरा वक्त आना है तो इसने सबसे पहले पार्टी छोड़नी है, फिर भी वो फवाद चौधरी के साथ क्यों, ये मैं आपको बताऊंगा आज इस व्लॉग में। आप देखें कि जो ये फवाद चौधरी का खानदान है, ये शुरू से इनकी हिस्ट्री चेक करें, ये शुरू से ही जजों को रिश्वत देने में, जजों को खरीदने में, मतलब इनका एक खास तजर्बा है जो किसी और का नहीं है। इसलिए इमरान खान को ऐसे लोग चाहिए जो जजों से ताल्लुकात रखते हो, जो इमरान खान के हक में फैसले करवाते हो। और आप देख भी रहे हैं पूरा ये जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद जो लाहौर हाई कोर्ट है, इनमें जो फैसले हो रहे हैं, इनमें जो लोग पिटीशन डालते हैं, वो ऐसे लगता है जज खुद कहते हैं कि पिटीशन डालें। और जो 100 मोटो लेते हैं तो ऐसे लगता है जैसे जजों को कहा गया है कि आप 100 मोटो लें तो वो ले लेते हैं। मतलब ये आप सारे जानते हैं। और आपको पता है एक ऑडियो भी लीक हुई है जिसमें फवाद और फैसल चौधरी, जो इनके भाई हैं, वकील हैं, इमरान खान के काफी केसों में वकील हैं, उन जो आपस में वो बातें कर रहे हैं और उसमें वो कह रहे हैं कि वो एक जज है सुप्रीम कोर्ट के, जिनकी पहले भी एक ऑडियो परवेज लाई के साथ आ चुकी है, उनके बारे में कह रहे हैं जी ट्रक उनके बाहर खड़ा करें। और ये ट्रक, आपको पता है ट्रक क्या होता है? मैं आपको बताता हूं। जो लोग पैसे का लेन देन करते हैं, जो मतलब हमारी ब्लैक मार्केट होती है, ग्रे मार्केट होती है, उसमें वो पैसों को, लाख को पेटी कहते हैं, करोड़ को खोखा कहते हैं। इस तरह से मैं एक जो औरतों का कारोबार करने वाला दलाल होता है, एक दफा मुझे उसकी वो कॉलें कर रहा था लोगों को, तो मुझे ये मतलब इत्तेफाक हुआ कि मैं उसकी बातें सुन रहा हूं। तो वो कह रहा था एक ट्राली ईंटों की भेज दो, एक ट्राली रेत की भेज दो, एक ट्राली बजरी की भेज दो। तो फिर मैंने उससे पूछा कि यार ये आप कौन सी ट्रालियां रात के जो 10 बजे आ रही हैं? कहते हैं हमने वो कैटेगरीज रखी हुई हैं, ये जो मतलब मॉडर्न लड़कियां होती हैं महंगी, उनको हम रेत कहते हैं, जो जरा थोड़ी सस्ती होती हैं, जो थोड़ी उम्र की होती है, उनको बजरी कहते हैं, जो बहुत पक्की होती हैं, जो मतलब 40-40 साल की होती है, उनको हम ईंटें कहते हैं। तो इसी तरह से ट्रक जो रखा हुआ नाम, ये अब हमने देखना है कि ये इसने ट्रक 5 करोड़ का रखा हुआ नाम या 10 करोड़ का रखा हुआ है या 1 अरब का नाम रखा हुआ है। एक नया नाम है ना ट्रक। और आपने देखा है गुजरांवाला में मरियम नवाज शरीफ ने इसी ट्रक की बत्ती का पीछा किया और उन्होंने एक ट्रक का मॉडल उठाया हुआ था और कहा है कि हम इस ट्रक के चारों टायर पंचर कर देंगे। मतलब ये टायर जो उनसे पंक्चर करने हैं मरियम नवाज ने, ये हमने देखना कि कैसे करने हैं। और उन्होंने पूरा कहा कि ये जो ट्रक है ना, यही हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा है। उनका कहना यह था कि 2017-18 में यही ट्रक था, यही जायद थे, यही 5 का टोला था जिन्होंने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया है। 2017-18 में सब जानते हैं कोई महंगाई नहीं थी, डॉलर भी नीचे था, चीजों के रेट भी कम थे, पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज बहुत अच्छा था और पाकिस्तान दुनिया की 23 नंबर की इकोनॉमी थी पाकिस्तान, और अब वो 43 नंबर से भी नीचे है इस वक्त। और उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज कह रही थी गुजरांवाला में कि ये जो ट्रक है, और काश के मरियम नवाज मुझसे मशवरा लेती, तो ये ट्रक का मॉडल ऐसे करके ऐसे लोगों में पटकना चाहिए था, ऐसे फेंकना चाहिए था, ये ऐसे। और उस तरह जिस तरह एक बार बेनजीर भुट्टो ने अपनी चूड़ियां उतार के तो ऐसे फेंकी थी अपने मुखालफिन के खिलाफ और कहा था जाओ चूड़ियां पहन लो, तुम में मर्दानगी नहीं है। बिल्कुल इस तरह से मरियम नवाज को ये ट्रक, अगले जलसे में भी ये ट्रक ऐसे दिखाएं लोगों को, ट्रक का मॉडल दिखाएं और इस ट्रक को पकड़ के
इस तरह क्राउड में फेंकें, लोगों में फेंकें और लोग इसको तोड़ फोड़ दें ट्रक को, फिर देखें कितना मजा आता है। और मरियम नवाज अगर मुझसे मशवरा लेती तो ये ट्रक वैसे फेंकती तो बड़ा मजा आता था जनाब। और मैं दूसरा परवेज लाई से इमरान खान का जो इश्क है, जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था, उसकी वजह भी यही है कि परवेज लाई के जजों के साथ बड़े अंदरूनी तल्लुकात हैं। और आपको पता है वो एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें परवेज लाई साहब खुद बात कर रहे थे उन्हीं जज साहब से, और मुस्लिम लीग नून की लायर विंग जोन सी है, उन्होंने जनाब मुज़ाहर अली नकवी जो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज हैं उनके खिलाफ उसी ऑडियो लीक पे उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में एक पिटीशन दायर कर दिया, एक रिट दायर कर दी है कि इस पे जज जोन से वो एक्शन लें। तो ये दोनों भाइयों का जो है ना वो आपको मैंने बता दिया है, जो उन्होंने आपस में ट्रक का जिक्र किया है। अब जानना यह है कि ट्रक का मतलब 1 अरब है, 2 अरब है, 3 अरब है या 5 अरब है या 5 करोड़ है, ये हम आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि कोई और ऑडियो भी तो आ सकती है। और नाजरीन, आपने देखा होगा जब इमरान खान साहब लाहौर अपनी पेशियां भुगतने गए थे तो जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, उनके जो पार्टी के बाकी लीडरान हैं, वो एक गाड़ियों के बड़े काफिले के साथ तकरीबन कोई 2-3 हज़ार लोग थे, कुछ इस्लामाबाद से भी मिले, पिंडी से भी आए, शेख रशीद ने भी कुछ लोग भेजे, एक अली अवान है उन्होंने कुछ लोग भेजे, कुछ दाकत अली वासी ने उधर से मरी से भेज दिए। तो ये 2-2.5 हज़ार लोग थे। जिस तरह उन्होंने जुडिशियल कम्प्लेक्स पे हमला किया, जजों को हरासा किया, तो वो जो मैं बताना ये चाह रहा हूं, लाहौर से जब वो निकले हैं तो वो वीडियोस आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, उन वीडियोस में अगर आप देखें तो उसमें नहर का व्यू नजर आ रहा है, लाहौर, हमारी लाहौर की कनाल बैंक रोड नजर आ रहा है, उसके बाद उसमें ब्रिजेस हैं, उस पे फ्लाईओवर्स हैं, उस पे अंडरपासेस हैं, फिर वो मोटरवे पे जाता है। तो मोटरवे में मतलब जब वो कलर कहार के पास पहुंचता है तो वो व्यू बहुत अच्छा है गाड़ियों का। उसके बाद वो इस्लामाबाद में एंटर होते हैं तो वो भी इस्लामाबाद में एंटर होने का बड़ा अच्छा व्यू है। रास्ते में इनको कुछ हॉस्पिटल्स भी नजर आए होंगे नए, कुछ यूनिवर्सिटीज भी नजर आई होंगी इस्लामाबाद अंदर जाते हुए, लाहौर से निकलते हुए, कॉलेज भी नजर आएंगे, स्कूल भी, पार्क्स भी नजर आएंगे। और ये सारा कुछ वीडियो पे वो दिखा रहे हैं। और ये सारे वो काम है जो इमरान खान की हुकूमत से पहले पीएमएल-एन की हुकूमत ने ये सारी तरक्कियां की थी। ये मोटरवेज, ये असल में वो मार्केट कर रहे थे, ये मार्केट कर रहे थे। देखो नवाज शरीफ ने, पीएमएल ने कितना खूबसूरत पंजाब बनाया, कितनी अच्छी मोटरवे बनाई है। और ये बात मैंने जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया था उस वक्त भी लाहौर से वो निकल ही रहे थे तो वो लाहौर की पूरी तरक्की दिखा रहे थे, मेट्रो, आजादी फ्लाईओवर। आपको पता है पहले लाहौर को लोग दिखाते थे, बादशाह मस्जिद दिखाते थे, मीनार पाकिस्तान, अब आजादी फ्लाईओवर दिखाते हैं। मतलब वो जो तरक्की है सारी वो खुद ही बता रहे हैं, खुद ही उनको बता रहे हैं। ये अलग बात है, इन्होंने अपने 4.25 साल में तख्तियां बदली, बेनजीर इनकम सपोर्ट का नाम एहसास प्रोग्राम रख दिया, उसके बाद जनाब वतन हेल्थ कार्ड का नाम सेहत इंसाफ कार्ड रख दिया, उसके बाद जनाब इन्होंने मतलब जो छोटे छोटे मतलब आप एक शजरकारी स्कीम हमारी चलती थी उसका नाम बिलियन ट्री इकोनॉमी रख दिया, वो सारे नाम अब वापस हो गए हैं। इस तरह से बहुत सारे कॉलेजों का, स्कूलों का, यूनिवर्सिटीज की इन्होंने तख्तियां बदली, जो काम उन्होंने की थी ये इन्होंने अपने जुम्मे पे ले लिए। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि वो जो वीडियो मैंने देखी उसमें मुझे तरक्की नजर आई है जो पीएमएल-एन की हुकूमत ने की थी, उसका इमरान खान से कोई तल्लुक नहीं है। और उसके बाद आप देखें जनाब आजकल मुल्क में बहस जारी है, आजकल मुल्क में ये बहस हो रही है कि आखिर हमारी इकॉनमी किसने खराब की है। पीएमएल-एन कहती है कि ये इकॉनमी जो है इमरान खान ने खराब की है, पीडीएम पूरी कह रही है इमरान खान की हुकूमत ने खराब की है, जबकि पीटीआई वाले कहते हैं इन्होंने ये 1 साल में, ये 10 महीनों में ये इकॉनमी खराब की है। लेकिन अगर हम एक किसी अनबायस्ड जो है किसी पार्टी का कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट उसके पास जाते हैं तो वो पूरी हिस्ट्री बताता है कि इकॉनमी कब से खराब होना शुरू हुई है। देखिए 2016 में पाकिस्तान ने आईएमएफ का प्रोग्राम मुकम्मल किया था, उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत में पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा था, इन्वेस्टर्स आ रहे थे, महंगाई भी नहीं थी, सारा कुछ ठीक था। फिर इमरान खान वही पैनामा शनामा शुरू किया जिससे फिर जजों ने और कुछ जनरल्स ने आपस में एका किया और इमरान खान को लेके आए, जो 4.25 साल में इमरान खान ने तबाही मचाई है ना। और जो आईएमएफ से एग्रीमेंट लेट किया उसके बाद आईएमएफ कहता है इन्होंने हमारा एग्रीमेंट करके हमसे पैसे लेके मुकर गए हैं और हमारी बातों पे अमल नहीं किया जिससे इनकी इकॉनमी खराब हुई है, वो पीटीआई पे डाल रहे हैं। और इन 6 जो मतलब 10 महीने हैं इनमें तो मतलब गवर्नमेंट ने इस पीडीएम की ने हर तरह की कोशिश की है इकॉनमी को ठीक करने की, लेकिन दोस्त मुल्क और ये जो आईएमएफ है वो बेतबारी इतनी ज्यादा हो गई है, वो आप एतबार नहीं कर रहे, कोई भी एतबार नहीं कर रहा। उसकी वजह इमरान खान ने जो मतलब कांटे इनके लिए बोए थे, जो माइंस बिछाई हुई हैं वो अभी तक उसी तरह से हैं। और ये इकॉनमी जो है मेरा ख्याल है कि ये मैं तो पहले अपने वीलॉग्स में जब इमरान खान की हुकूमत थी मैं कहता रहा हूं
कि अगले आने वाले 15 से 20 साल ये इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन ये जो इसाक डार हैं ये बड़े कॉन्फिडेंट हैं, कहते हैं हम अपनी इकॉनमी ठीक कर लेंगे। और हमने IMF से पूछना है असल में, और जिसको वो मसला हो वो स्टेट बैंक के डिजिट्स ले ले, IMF से पूछे कि इकॉनमी किसने खराब की है, वो सारा आपको बता देंगे। क्योंकि 2018 तक 17 तक हालात बिल्कुल ठीक थे, उसके बाद ये सारा काम खराब हुआ है। और अगर आप पूरे महीने की इनकम पहले 10 दिनों में खा जाएंगे पूरे महीने की, तो 20 दिन फिर क्या करेंगे, मांगना पड़ेगा। अभी तक जो PTM की हुकूमत है, इन्होंने इमरान खान के लिए हुए कर्जों के तकरीबन 6-7 अरब डॉलर वापस किया बाहर के मुल्कों को, जिस वजह से हम अभी तक डिफॉल्ट नहीं किए। अभी हमारे रिजर्व माशाल्लाह थोड़े बढ़ रहे हैं। अभी एक दिन डॉलर थोड़ा 18 रुपये बढ़ा है, और लेकिन अगले दिन नीचे है, उस पर किसी ने डिस्कशन नहीं की। जिस दिन बढ़ा है उस दिन बड़ी बातें हुई हैं, जब नीचे आता है तो फिर वो कोई डिस्कशन नहीं होती, किसी टीवी टॉक शो पे बात नहीं होती। इसलिए इकॉनमी के मामले पे सब इकट्ठे हो जाए। और खराब तो ये हो गई है, और उन लोगों ने माफी भी मांग ली है जिन्होंने ये नाकाम तजर्बा किया इमरान खान का, जिन्होंने मुल्क को कंगला कर दिया है, मुल्क को फाड़ के हाथ पकड़ाया और पतली गली से निकलते बने हैं। और ये जब इनकी हुकूमत गई थी, उनको शुक्र है ये हमारी हुकूमत इन्होंने गिराई है। जो हम पे मतलब कोई गार्डर गिरने वाला था, कोई लेंटर गिरने वाला था, वो अब इन पे गिरेगा। शेख रशीद ने भी यही कहा था, और जो इनका शौकत अजीज है उसने भी देखे, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे और कहता है पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल तबाह हो चुकी है, इसको ठीक करने के लिए तकरीबन कोई 8-10 साल चाहिए। मेरा ख्याल है 15-20 साल से भी ज्यादा अर्सा चाहिए, क्योंकि इकॉनमी का बहुत बुरा हाल किया गया है। पाकिस्तान ने 70 साल में इतने कर्जे लिए हैं जितने इमरान खान अकेले ने ले लिए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जनाब करंट अकाउंट डेफिसिट इमरान खान का देखें, सर्कुलर डेट देखें 4200 अरब बिजली का, 1600 अरब देखें गैस का। उसके बाद जनाब पेट्रोलियम कंपनी का 700 अरब देना था, महंगा पेट्रोल लेके लोगों को सस्ता दे रहे हैं अमीरों को। और पता चल गया मेरी हुकूमत जा रही है, वो भी IMF का मुआहदा तोड़ा था उस वक्त भी। एक दफा कोविड के बाद तोड़ा था, 2 दफा तोड़ दिया ना। एक दफा इसाक डार जो उनसे उन्होंने कहा जी मैं आई डोंट केयर, इसाक डार का पुराना वो कहता मैं कर लूंगा मैनेज, लेकिन उसको शायद अंदाजा नहीं था कि हालात इतने खराब हो गए। इमरान खान ने इतनी बेतबारी बढ़ा रही है, कोई दोस्त मुल्क साथ देने को तैयार नहीं है। और इमरान खान साहब आपको पता है फिर से आर्मी चीफ से हाथ मिलाना चाहते हैं, आर्मी चीफ उनसे हाथ नहीं बनाना चाहता, नहीं बनाता भाई। और मीर जाफर कहने वाले वो क्या क्या कहा था आपने, चौकीदार फलां 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 हैंडलर। और आप कहते हो मेरी करप्शन आर्मी चीफ देखे, उसने देखी थी जनाब वो उस्मान बुजदार, फरा गोगी, जो बुशरा बीबी, वो सारा उन्हीं ने बताया था ना सारा, जिस वजह से आपने प्रोपेगेंडा किया मैं इसको आर्मी चीफ नहीं लगने दूंगा। अब वो आर्मी चीफ अपॉइंट हो गए हैं, जिनके लिए आपने पूरा प्रोपेगेंडा किया, पूरा जोर लाया कि मैं आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं बनने दूंगा, क्योंकि उन्होंने आपकी करप्शन पकड़ी थी, आपकी फाइलें आपके आगे रखी थी, जाके आपने जो चोरी की थी, डकैती की थी। अब आर्मी चीफ वही है, आप फिर कह रहे हैं मैं मुल्क की खातिर आर्मी चीफ से मिलना चाहता हूं। मतलब ये शर्म आनी चाहिए। मतलब बिल कहते मैं बड़ा मकबूल हूं, तो फिर इस तरह की बकबक क्यों करते हैं? अगर आप मकबूल हो तो लड़ो इलेक्शन, पता चल जाएगा तुम्हें। पंजाब में इलेक्शन अच्छे उम्मीदवार लड़ते हैं हमेशा, अच्छे उम्मीदवार अभी भी PMLN के पास है। जब इलेक्शन लड़ोगे तो तुम्हें लग पता जाएगा। तुम पता चला था ये 20 सीटों पे जो इलेक्शन हुआ था उसमें से 5 सीटें PMLN ले उड़ी थी जो आपकी थी। अगर इसी एवरेज को देख लें तो आपको तो 50 सीटें नीचे मिल रही हैं, 40 सीटें पिछले नीचे मिल रही हैं आपको। लाहौर में जो आपने कैंडिडेट अनाउंस की हैं, आप देखिएगा इनका हशर क्या होता है। ये कैंडिडेट बेस पूरी सियासत है, अच्छे कैंडिडेट अभी भी PMLN के पास है। नाज़रीन, पंजाब का इलेक्शन 30 अप्रैल को, अब देखना यह है कि कंपेन इमरान खान ठीक करता है या मरीम नवाज ठीक करती है। मिलते हैं अगले वीलॉग में कुछ नई खबरों के साथ। अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।